23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक छोटा सा पैगाम आज मैं रिकॉर्ड कराना चाहता था आप लोगों के लिए। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, बस टू द पॉइंट जाऊँगा। कुछ नंबर्स आपसे शेयर करूँगा जो मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तानियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब बहुत सारी बुरी ख़बरें हर तरफ से दुनिया में आ रही हैं। पिछले एक साल से कोविड-19 का शिकार है हम सब लोग, तो अच्छी ख़बरों की काफ़ी कमी है जो पाकिस्तानी कौम भी पूरी दुनिया की तरह महसूस कर रही है। और पाकिस्तान में चूँकि चैलेंजेस और भी बहुत सारे हैं, इस वजह से शायद हम लोगों को इसका और भी ज़्यादा एहसास होता है। तो आज के इस छोटे से पैगाम में मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ कुछ के कौन कौन सी अच्छी ख़बरें पाकिस्तान के लिए आ सकती हैं करीब वक्त में, और ये कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अच्छा, आज़ादी सेहत की तरह या ना हो या छिन जाए, उसका एहसास तभी होता है। और इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ मकबूजा कश्मीर से। अगर उनसे पूछें कि आज़ादी की क्या वैल्यू है, तो वो आपको हमसे बेहतर बता सकेंगे। या आप फ़लस्तीनियों से पूछें आज़ादी की वैल्यू जिनसे छिन गई। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम 23 मार्च की मुनासबत से इस बात का एहसास करें कि हम एक आज़ाद कौम हैं, और आज़ाद कौम को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से निपटना भी उसी कौम की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम एक आज़ाद कौम हैं। जैसे 11 सितंबर 2001 को दुनिया बदली, वैसे ही इस कोविड-19 की वजह से भी दुनिया बिल्कुल बदलने वाली है। 11 सितंबर को दुनिया मुसलमानों के लिए ज़्यादा बदली। कोविड-19 के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ जितने भी हैं, इसमें पूरा यूरोप और अमेरिका कनाडा शामिल हैं, इन लोगों की ज़िंदगी यकसर बदलने वाली है। ये ममालिक डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट्स ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो रही हैं। और ऐसे में जब देखें, जब भी एक मुल्क में मौक़े कम हो जाते हैं, यानी मौक़ों का फुकतान हो जाता है, तो हमेशा वहाँ पे रेसिज्म बढ़ता है। हमेशा वहाँ के लोकल्स को लगता है कि जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे बैठे हैं, शायद इनके यहाँ पे होने की वजह से हमारे हालात ख़राब हो गए हैं, या हमें उतने मौक़े नहीं मिल रहे, या हम जितने अमीर आज से 20-30-40 साल पहले बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, अब वो उतने अमीर नहीं रहे। तो लोगों को ये लगता है कि ये जो फॉरेनर्स हैं, इनकी वजह से हमारे रोज़गार में और उनके मौक़ों में कमी आई है। अच्छा, इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म क्या रिज़ल्ट होगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि हेट क्राइम्स बढ़ेंगे। जैसे कि आप अमेरिका में आजकल सुन रहे हैं कि चाइनीज़ डिसेंडेंट जो हैं, जो एशियन लोग हैं, उनके बारे में रेसिज्म जो है वो 300 से 400% तक बढ़ गया है, और यहाँ तक कि फ़िज़िकल अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर। और जब ट्रंप ने कहा था कि ये जो कोविड-19 है ये एक चाइनीज़ वायरस है, उसके बाद नफ़रत जिस तरह फैली, एग्जैक्टली वैसे जैसे मुसलमानों ने नफ़रत बर्दाश्त की 9/11 के बाद, इसमें कमी आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइड करके लोगों को ये वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत जल्दी अपना मिशन पूरा कर सकती हैं। और वो जो ये चाहते हैं कि अथॉरिटेरियन होना, अगर ये चाइना से और रशिया से कम्पीट करना चाहते हैं, तो ये करंट डेमोक्रेसी के अंडर नहीं कर सकते। ये इन लोगों को एहसास है। इस वजह से पाकिस्तान जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। वो मौका ऐसा है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को एक अट्रैक्टिव मार्केट बनाएं, ताकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो वेस्टर्न कंट्री से मूव होने वाली है, उसके लिए पाकिस्तान भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाए। इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आज से 10 से 15 साल पहले हज़ारों लाखों इंडियंस अमेरिका, कनाडा और यूरोप से वापस इंडिया गए। कुछ ने छोटे छोटे बिजनेसेस सेटअप किए, कुछ ने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप किए। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में गई बिटवीन 2007-8 एंड 2017-18। ये 10 साल का स्टैटिस्टिक्स जो मैंने पढ़े हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी होने वाला है। पाकिस्तान को 2 से 3 साल स्टेबिलिटी के और चाहिए, और उन 2-3 साल के अंदर अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ की डेमोग्राफी और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो वे ऑफ लिविंग है वो बहुत बुरी तरह चेंज होने वाला है। इससे बहुत सारे पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान का रुख करने वाले हैं। ये अगले 5 से 10 साल के अंदर अंदर मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि हज़ारों पाकिस्तानी फैमिलीज़ वेस्टर्न कंट्री से वापस पाकिस्तान मूव होने वाली हैं।
اچھا موسٹلی جو فیملیز ہیں یہ ویل اسٹیبلشڈ فیملیز ہیں جو اپنے ساتھ بہت ساری انویسٹمنٹ لے کے آ سکتی ہیں. ان کو صرف اور صرف انویسٹمنٹ سیکیورٹی چاہیے پاکستان کے اندر, جو پاکستانی گورنمنٹ تو دے سکتی ہے, لیکن ہمارے پاکستانیوں کے پاکستان میں رہتے ہوئے رویے بہت ضروری ہیں کہ تبدیل ہوں. اگر ایکسپیٹ پاکستانیوں کو دکھائی دے گا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ سیف ہے اور پاکستانی ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے اور گورنمنٹ ان کی سپورٹ کرے گی, تو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ٹورزم کے بارے میں بتایا تھا کہ صرف ٹورزم 2025 اور 2030 کے درمیان میں $20 بلین جنریٹ کر سکتا ہے کرنٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ, اور اگر اس کے اندر ورک کیا جائے, اسے امپروو کیا جائے, تو دس نمبر کین بی $40-50 بلین. اس سے آپ کے تمام قرضے اتر جائیں گے. 2030 اور بیونڈ کے بارے میں تو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوگا, لیکن اگر ہم لوگ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ٹرینڈ چلتا رہے گا, اور ہزاروں کی جگہ شاید کل کو لاکھوں ویل اسٹیبلشڈ ایکسپیٹ پاکستانی بھی پاکستان کا رخ کریں گے, اور جو انویسٹمنٹس آئیں گی وہ, اور جو اپرچونیٹیز اور جو جاب اپرچونیٹیز وہاں پہ کریٹ ہوں گی, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز جو لگیں گی, اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی لگے گا. اس پریکٹیکل چیز کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم پاکستان کے اندر بہت ساری فورن انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں, بوتھ تھرو پاکستانیز جو ایکسپیٹ ہیں اور فارنرز جو پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. جو بلینئرز اور ملینئرز ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ اچھے انویسٹمنٹ کے مواقع چاہیے ہوتے ہیں. وہ جو بھی کنٹری انہیں دے گا وہ وہاں پہ چلے جائیں گے. ان کے لیے دے ڈونٹ کیئر کہ یہ پاکستان ہے یا انڈیا یا بنگلہ دیش ہے یا سری لنکا. آل دے نیڈ از فیزیبلٹی. آپ کائنڈلی اپنے فیوچر کے لیے اس مارکیٹ کو فیزیبل بنائیں, اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے دھوکہ دہی مت کریں, اور لا کو اوائڈ کریں. اس سے پاکستان ایک انتہائی اٹریکٹیو مارکیٹ بنے گی, اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام منظرنامہ چینج ہو سکتا ہے. یہاں پہ لاکھوں جابس کریٹ ہو سکتی ہیں. سو کائنڈلی مل بیٹھ کے لیٹس ہیلپ آور سیلوز ٹو بیکم اے بیٹر نیشن. اور 23 مارچ کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ.